तुम्हें जरा चोट लग जाने पर जब माँ सहम जाती है तो सोचो, जिसकी बेटी के साथ हैवानियत हुई हो उसका क्या हाल होगा। हमारी आज की कहानी है 13 साल की निर्मला पंता की, जिसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। उसका रेप किया गया। 2018 से लेकर 2020 आ गया, पर उस बच्ची को आज तक इंसाफ नहीं मिला। उसके गुनाहगारों को आज तक भी पकड़ा नहीं गया। दुर्गा देवी पंता की 3 बेटियां थीं, मनीषा, सरस्वती और निर्मला, जो कंचनपुरा से है। दुर्गा के हस्बैंड का नाम है यगा राज पंता, पर यगा दुर्गा को 9 साल पहले ही उसकी 3 बेटियों के साथ छोड़ के चले गए थे, किसी और औरत के साथ। तो दुर्गा पानी पूरी की स्टॉल चला के अपनी बेटियों की परवरिश कर रही थी। दुर्गा अपने घर का सारा काम खत्म करके काम के लिए चली गई, पर जब शाम को दुर्गा घर पर आती है तो अपनी बेटी निर्मला को घर पर नहीं पाती। वो अपनी दोनों बेटियों से निर्मला के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि निर्मला अपनी दोस्त रोशनी बम के घर किसी नोटबुक के लिए साइकिल पर गई है, जिसका घर दुर्गा के घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूरी पर था। पर बहुत देर हो चुकी, 6 बज गए, निर्मला घर नहीं आई। अब दुर्गा घबरा गई और वो उसकी फ्रेंड रोशनी बम के घर जाती है निर्मला को देखने। पर रोशनी ने बताया कि निर्मला तो 2 बजे के करीब ही अपने घर के लिए निकल चुकी है। दुर्गा ने अपना आपा खो दिया और बोला कि तुमने मेरी बिना इजाजत के मेरी बेटी को क्यों बुलाया? साफ साफ बताओ कि वो कहाँ है। रोशनी के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था, पर अपनी सिस्टर को डिफेंड करने के लिए रोशनी की सिस्टर बबीता बम इन्वॉल्व हुई। उसने बोला, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी कहाँ है और किस हाल में है। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो यहाँ से तकरीबन 2 बजे के करीब अपने घर के लिए निकल गई। रात के 8 बज चुके, निर्मला घर नहीं आई। दुर्गा बहुत डर गई। उसने लक्ष्मण भट्टा, जो कि कांस्टेबल था, उसे उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहा, पर पुलिस ने ये कहा कि अभी उसको सर्च करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तब पुलिस ने उसका साथ ही नहीं दिया। दुर्गा और उसके नेबर्स ने रात 12 बजे तक निर्मला को ढूंढा, पर फिर भी निर्मला का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ और किस हाल में है। अगली सुबह तक इलाके में निर्मला के बारे में पता चल चुका था कि निर्मला खो गई है। फैमिली मेंबर्स और पुलिस निर्मला की तलाश में जुट गए। लगभग 8:30 बजे सुबह उस पर्सन ने इंस्पेक्टर के घर पर काम करता था, उसमें खेत में लगती बगल में नदी में निर्मला की साइकिल को देखा, पर उसका शरीर अभी तक नहीं मिल पाया। उसके 1 घंटे के बाद ही दीपक नेगी नाम के एक आदमी ने निर्मला की लाश को गन्ने के खेत में पाया और उसके कुछ मीटर दूर ही निर्मला की साइकिल पड़ी थी। मौके पर पुलिस को बुलाया गया। उसकी बॉडी एक ऐसी हालत में पड़ी थी कि जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। उसकी बॉडी पर एक कपड़ा भी नहीं था। 13 साल की निर्मला अपनी जान गंवा चुकी थी। वहशियों ने उसकी बॉडी को शर्मसार किया। कुछ लोगों ने उसकी बॉडी की पिक्स लेने स्टार्ट कर दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि मरने से पहले निर्मला के साथ कई बार घिनौना काम किया गया और बाद में उसे मार डाला। परिवार के पैरों के नीचों से जमीन खिसक गई अपनी बेटी के बारे में जब ये सुना। दुर्गा ने 13 साल की बेटी को खो दिया। उसे बहुत घिनौनी मौत मिली। जीते जी
उसने नर्क भोग लिया इस जहान में। दोस्तों ये बात 2018 की है और आज 2020 आ गई, पर इसके दोषियों को पकड़ा नहीं गया। ये केस कहीं दब कर रह गया है। कल को हमारी भी बेटी बहन के साथ ऐसा ना हो, कोई और भी दूसरी निर्मला ना बने। दोस्तों इसके लिए आवाज उठाओ। हमारा ये स्टोरी बनाने का मकसद यही है कि दोस्तों हमें इंसाफ की एक चिंगारी को जलाना है और समाज में ऐसा सिस्टम लाना है जो बदलाव करे और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। वो ऐसा करने से पहले 1 लाख बार सोचे।